हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आज मैं आया हुआ हूं अमरोहा, और ये मेरा यूपी में दूसरा शूट है। पहला शूट करा था मैंने लखनऊ में, और दूसरा मैं कर रहा हूं अमरोहा में। इन भाई साहब का भी मेरे पास में काफ़ी पिछले दिनों से बहुत फ़ोन आ रहा था, तो मैं भी घर पे आया हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना यूपी के घोड़ों को भी प्रमोट किया जाए, तो इसलिए मैं अमरोहा आया हुआ था। तो हम इन भाई साहब से पूरी डिटेल वगैरह जानेंगे और आपको बताएंगे कि घोड़ों में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? प्रदीप भाई, मेरा नाम अजीम अब्बास है। ओके। और आपका मैं अमरोहा में खैर मकदम करता हूँ। बिल्कुल सर। अमरोहा के बारे में चंद अल्फाज कहने हैं मुझे। अमरोहा एक तारीख़ी शहर है। ओके। और ये दादा शाविलात का शहर है। हम उन्हीं की औलाद में से हैं। बिल्कुल। और दुनिया में वैसे तो बहुत बुज़ुर्ग हैं, लेकिन हमारे दादा शाविलात साहब में एक ख़ास बात यह है कि उनका ज़िंदा मौजज़ा है। वो ज़िंदा मौजज़ा ये है कि उनकी जो दरगाह है पास में ही है, उसमें कोई भी जहरीला जानवर, चाहे वो बिच्छू हो या सांप हो, वो अल्लाह के करम से और उनकी दुआ से वहाँ पर बेअसर हो जाता है। यानी कि उसके डंक का कोई असर नहीं होता? नहीं, उसके डंक का, उसके जहर का कोई असर नहीं होता। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उनकी औलाद में से हैं, और आपका मैं बहुत वेलकम करता हूं कि आप उनके शहर में आए। बिल्कुल। और ये दुआ करता हूं कि उनका करम आप पे भी वो यानी कि जो दरगाह है वो बिच्छू वाली दरगाह के नाम से फेमस है ना? जी, आमतौर पर बिच्छू वाली दरगाह कहते हैं, वैसे उनका नाम हज़रत शरफुद्दीन शाहविलास साहब है। तो मैंने सर उन बिच्छुओं के बारे में सुना है, उन बिच्छुओं को घर ले जाते तो भी डंक का असर नहीं होता, और अगर मान के चलो टाइम से पहले अगर उनको नहीं छोड़ के गए तो डंक का असर हो जाता है, ऐसा कैसे है? यानी कि सर यही तो मौजज़ा है कि अगर आप वहाँ से कहकर लेके जाएं कि मैं इस बिच्छू को लेके जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, तो वो बिच्छू बेअसर हो जाता है। अच्छा। वो अपना डंक मोड़ लेगा और वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके। लेकिन आपको उसके बाद उसको दरगाह में लाके छोड़ना है। तो उनका जो मौजज़ा इसके बारे में ये है कि वहाँ पर अगर आप जाएं और दुआ करें तो कोई भी इस तरीके की ताकत, जो जहरीली ताकत है, जो नुकसान पहुंचाने वाली ताकत है, वो बेअसर हो जाती है। बेसिकली ये मौजज़ा है उनका। तो मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बता देता हूं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे घोड़ों की जो सामने दोनों साइड में घोड़ों के जो सडर के लिए स्टैंड बने हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई साहब घोड़ा लाइन में बहुत पुराने हैं। तो भाई साहब ने टेट पैकिंग वगैरह में भी नेशनल खेला हुआ है। तो इस इंटरव्यू में मैं आपको घोड़े नहीं दिखाऊंगा, पर इस इंटरव्यू में आपको इनके दादाजी की बहुत सारी चीज़ें हैं और इन्होंने क्या उपलब्धि अभी तक घोड़ों में हासिल करी है, उन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत घोड़ा लाइन में कैसे हुई और आपको कैसे लगा कि भाई मेरे को घोड़ों में आना चाहिए? प्रदीप भाई, घोड़ा लाइन कहें या राइडिंग का शौक़ कहें, बेसिकली ये हमारा ख़ानदानी शौक़ है। ओके। मेरे दादा, मेरे परदादा, ये सब लोग अच्छे घुड़सवार रहे अपने वक्त में। तो बेसिकली घुड़सवारी किया करते थे। तो घोड़ा घर में पलता ही था। बिल्कुल सर। और ख़ास तौर पे मेरे दादा अंग्रेज़ों के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो पुलिस में थे वो। बिल्कुल। तो वो इस लिहाज से भी, चूँकि उस ज़माने में सवारी के तौर पे घोड़ा ही होता था, तो उनकी कहानियाँ सुन के अपने फादर से और उनके फ़ोटोग्राफ्स देख के और उनके कुछ मोमेंटोज़, चूँकि ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो बचपन से ही मेरा दिल ये चाहता था कि मैं भी राइडिंग करूं। मैं आपको इसी ज़ाविये से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। किसकी? ये मेरे दादा हैं। ये मेरे दादा हैं। दादाजी तो बड़े सॉलिड लग रहे हैं आपके। तो ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये लगभग आप लगा लें कि कम से कम 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी? जी, 100 साल पुरानी है। चूँकि मेरी उम्र 50 साल है और उनकी डेथ हो गई थी उससे। लगभग किस सन की फोटो होगी, कुछ आइडिया है क्या? 1910 के आसपास की फोटो। 1910 के आसपास जी। तो दादाजी किस में से? पुलिस में? जी, यूपी पुलिस में थे। यूपी पुलिस में? जी। ओके। तो ये उस ज़माने की फ़ोटो है। तो मैं इस तस्वीर को देख के, और भी तस्वीरें हैं, बड़ा फैसिनेट होता था कि काश कि हमें भी ऐसा घोड़ा मिले। तो ये थैरो घोड़ा है सर, मारवाड़ी है? हाँ, लगता तो सर ये मुझे थौरो लगता है, थैरो, चूँकि उसकी जैसे फीचर्स तो उसके ही हैं। ओके। और मैं समझता हूँ चूँकि अपनी मारवाड़ी नस्ल को अंग्रेज़ों ने बहुत डैमेज किया था और वो उसको प्रमोट नहीं करते थे, तो इसलिए शायद अपने सरकारी मुलाजिमों को ये मारवाड़ी देते नहीं थे। ओके। इसीलिए मुझे लगता है कि ये तस्वीर भी जो है वो थौरो की है। बिल्कुल। चूँकि अंग्रेज़ों की पॉलिसी के तहत तो अपनी नस्ल को बहुत बर्बाद किया गया, उसे डैमेज किया गया।
तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो है वो थॉरो ही रहा होगा। तो सर जैसे आपके जो आपके सामने तो दादाजी होंगे नहीं, नहीं मैं नहीं। है ना, तो पर आपके फादर साहब दादाजी के कुछ किस्से सुनाते थे, वो हाँ। आप सुनाओ। तो देखो घोड़े तो क्या है, वही 4 टांग के घोड़े होंगे आपके पास में, मेरे को पूरी उम्मीद है। जी, 5 जी। टांग का तो होगा नहीं, है ना। जी। पर वो घोड़े तो क्या है, लोग देख ही लेंगे, पर जो पुरानी जो बातें हैं वो लोग नहीं सुन पाएंगे। तो आप कुछ अगर दादाजी के कुछ किस्से आपके फादर साहब ने आपको सुनाए हो पुराने टाइम के, तो वो कुछ किस्से सुनाओ जिससे लोगों को थोड़ा मजा आए। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ हम्म। जो मेरे फादर मुझे सुनाते थे बचपन में। तो मैं बड़ा सोचता था कि क्या स्टेमिना घोड़े में और क्या स्टेमिना आदमी में होता होगा। मेरे ताया जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उस जमाने में। बिल्कुल। तो और मेरे दादा की पोस्टिंग थी ये शाहजहांपुर और बांदा के आसपास किसी जिले में थी। बिल्कुल। तो उन्होंने दादा को तार किया उन्होंने कि मैं अब्बाजी मैं यहाँ से गुजरूंगा शाहजहांपुर से, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अच्छा, वो ट्रेन में आ रहे वो होंगे? ट्रेन में आ रहे थे। ओके। तो मेरे दादा जब स्टेशन पहुंचे घोड़े से, तो घोड़े की सवारी थी, तो वो ट्रेन चली गई थी। अच्छा, यानी कि वो स्टेशन से निकल वो गए स्टेशन से निकल चुकी और थी। दादाजी पहुंच नहीं पाए। पहुंचने में देर हो गई जरा सी। ओके। तो मेरे फादर सुनाते हैं कि वो घोड़े से उन्होंने अगले स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन से पहले। अच्छा। तो ये कहानी सुनता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि कितना मजा आया होगा या क्या चीज, मतलब बचपन में जैसे होता है एक स्टोरी के भाई घोड़े से जा रहा है आदमी और ट्रेन को पार किया, और जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था। तो बड़ा मुझे खुशी होती थी कि यार हमारे दादा ऐसे थे, फोटोग्राफ्स देखते थे हम। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आने लगा और मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, तो मुझे इतना फैसिनेशन था कि मैं कॉलेज नहीं गया। अच्छा। बल्कि मैं साइकिल से ढूंढता रहा क्लब किधर है। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्लब किधर है? यूनिवर्सिटी में राइडिंग क्लब है हमारी, बिल्कुल। वो भी बहुत पुराना क्लब है और उसी की देन हम सब कुछ हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो हमारे उस्ताद जो सलीम साहब, जाहिर है कि बहुत मेरे करम फरमा रहे, मुझे सिखाया उन्होंने, जो आपको राइडिंग सिखाते जिन्होंने राइडिंग सिखाई मुझे। ओके। तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया वहाँ से कि तुम पढ़ने आए हो कि राइडिंग करने आए हो। तो आप यकीन माने मैं उनके पीछे पड़ गया कि सर मुझे एडमिशन दिलवाइए, मुझे एडमिशन दिलवाइए। खैर वो मेरा एडमिशन हुआ और उन्होंने मुझे राइडिंग सिखाई। तो मैं हर बात में ये सोचता था कि मैं 4 साल यहाँ रहूँगा तो जल्दी से जल्दी राइडिंग सीख लूँ। और प्रदीप भाई मैंने फिर यूनिवर्सिटी की टीम में आया और यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया यूपी पुलिस की तरफ से। अच्छा। मैंने 3 नेशनल्स खेले। यानी कि किस में? टेंट पैगिंग में। ओके। तो उस जमाने में कम उम्र, जाहिर है वहाँ पर और साथी भी हमारे ज़्यादा उम्र के नहीं थे। तो 19-20 साल की उम्र में हम लोग, उस्ताद ने हमें सिखाया था, बड़ा उनका करम रहा हमारे ऊपर, और हम टेंट पैगिंग की नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला हमें। जाहिर है वहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा अवार्ड तो नहीं जीत पाए, क्योंकि वहाँ मुकाबला हमारा इंडियन आर्मी के एनडीए के लड़कों से था। अच्छा। और यूपी पुलिस के एक्सपर्ट राइडर्स से था। ओके। लेकिन हमारे लिए बहुत इज्जत की बात थी कि हम नेशनल लेवल पर खेल पाए। और उसके बाद मैंने ये देखें आप प्रदीप भाई, ये हमारा 31st नेशनल गेम्स हुए थे। अच्छा। तो ये पंजाब में अमृतसर में। ओके। तो उसमें मैंने पार्ट लिया। तो टेंट पैगिंग में मैंने पार्ट लिया और वहाँ पर भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। मेरा घोड़ा था सुल्तान। ओके। तो वो बहुत अच्छा घोड़ा था टेंट पैगिंग का और काफ़ी ऊंचा घोड़ा था वो। तो जबकि टेंट पैगिंग में कोशिश की जाती है कि घोड़े ज़्यादा ऊंचे ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हाइट के घोड़े हों। तो देखिए ये फोटोग्राफ से आपको अंदाज़ा होगा सर, ये फोटोग्राफ है मेरा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नेशनल टेंट पैगिंग टीम में था मैं। ओके। तो ये हूँ मैं इधर लास्ट में जी। तो ये मेरे और साथी हैं, सलमान सईद हैं, आफाक भाई हैं, दानिश हैं, हम सब लोग खेले थे। ये हमारे अपने क्लब का फोटो है। ओके। जो हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे अलीगढ़ इसका यूनिवर्सिटी जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो इसमें आप देखिए हम चारों ने 20 नंबर लिए हैं, पूरे सब अपने अपने टैग्स लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो घोड़ा था मेरा, ये इंजर्ड हो गया। अच्छा। रास्ते में जब हम पंजाब जा रहे थे। ओके। तो जब ये इंजर्ड हो गया तो अब क्या किया जाए, तो जाहिर है टीम कैसे खेलेगी। तो हमारे उस्ताद ने मुझे समझाया कि तुम्हें मैं घोड़ा दिलवा देता हूँ एक इनका आर्मी वालों का। तो आर्मी की जाहिर है कि एक रोब होता है और आर्मी के घोड़े बहुत ज़बरदस्त थे। बिल्कुल। तो एक दिल में थोड़ा सा खौफ आया कि यार हम कैसे इन घोड़ों पर राइडिंग करेंगे, हमें तो अपनी घोड़ी की आदत है। तो हमारे उस्ताद ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि देखो ऐसा है कि जब भी तुम किसी कंपटीशन में जाओगे, नेशनल लेवल पे जाओ या इससे ऊपर कहीं जाओ, तो घोड़ा घोड़ा होता है। बिल्कुल। और सवार सवार होता है। सवार को बढ़िया होना चाहिए, घोड़ा डिपेंड नहीं करता, घोड़ा तो दौड़ेगा ही।
ओके। लेकिन सवार की हिम्मत और सवार की ताकत पे डिपेंड करता है, और उन्होंने मुझे घोड़ा दिलवाया। बिल्कुल। तो जो घोड़ा मुझे उन्होंने दिलवाया, मजे की बात ये थी, आर्मी वाले अब घोड़े लिए बैठे तो थे नहीं कि वो हमें अपना घोड़ा दे देंगे। कहकशा नाम की घोड़ी उन्होंने मुझे दिलवाई, जो एजेड थी। तो एक जनरल परसेप्शन ये है मार्केट में कि 4 साल का 5 साल का, उस घोड़ी की उम्र उस टाइम 21 साल थी। 21 साल? 21 साल की घोड़ी थी। अच्छा। और प्रदीप भाई मैं आपको क्या बताऊं, जो हमारे घुड़सवार साथी हैं वो उस जज्बे को समझ सकते हैं कि जो घोड़े पे बैठ के कैंटर में या गैलप में आता है। मुझे ये अंदाजा लगा कि उस 21 साल की घोड़ी जो अपनी तरफ से एजेड थी, वो ऐसे जान लगा रही थी कि अभी तक मैं, या तो मेरा एज कम थी या मेरा एक्सपीरियंस कम था, मैंने ऐसी जान लगाते हुए अभी तक किसी घोड़े को नहीं देखा। 21 साल की उम्र में वो जोश 21 साल की उम्र में उस घोड़ी के अंदर एक जज्बा था कि मुझे ही आगे निकलना है। अच्छा। इस कदर जज्बे से वो खेली, और 5.5-6 सेकंड का टाइम था क्वालिफिकेशन का, तो हमने किया। बिल्कुल। और वहाँ हम लोग रनर्स रहे। तो यही सब किस्से हैं। तो जाहिर है कि उसके बाद जब वहाँ से पढ़ाई पूरी हो गई, फिर हम लोग अपने काम में लग गए, कुछ दिन जॉब की, फिर बिजनेस में आ गए। तो एक तमन्ना थी कि हम अपना घोड़े रखे, अपने घोड़े पालेंगे, घुड़सवारी करेंगे। वैसे ये ऊपर वाले की तरफ से हमारे उस्ताद कहा करते थे कि भाई याद रखो, अल्लाह जो है वो घुड़सवार को घोड़ा देता है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो घुड़सवार हो और अल्लाह उसे घोड़ा न दे। ओके। तो मैं इस बात को भी बहुत हद तक मानता हूं कि अगर आप जज्बे से घुड़सवार हैं तो कभी भी हो जिंदगी में आपको ऊपर वाला घोड़ा देगा जरूर। क्योंकि ये नसीब की बात है और ये खुशनसीबी है कि कोई आदमी घोड़े की पीठ पे कुछ वक्त गुजारे। तो अमरोहा में जब मैं आया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो हमारे यहाँ तो घोड़ा कितना टाइम हो गया सर अमरोहा के अंदर? नहीं, अभी ये मैं बता रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट था। अच्छा। पहले तो हम लोग बाहर थे, दिल्ली थे और ग्रेटर नोएडा में रहा करते थे। तो अमरोहा में आपको दिखाता हूँ, हमारे एक बहुत अजीज डॉक्टर खान साहब थे। तो ये डॉक्टर, तो अब वो नहीं रहे दुनिया में। बिल्कुल। तो उन्होंने वो मेरे फादर के दोस्त थे। वो घोड़ी खरीद के लाए थे अपने बच्चे के लिए। ओके। ये डॉक्टर तबरेज हैं। अब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो उस टाइम ये देखिए मैं हूँ और ये घोड़ी है, तो देसी घोड़ी थी ये। बिल्कुल। तो मुझे ये घोड़ी मिली अमरोहा में राइडिंग करने के लिए। ओके। तो मेरा और कन्विक्शन पक्का हुआ कि हाँ मुझे यहाँ पे भी, जबकि हमारे यहाँ घोड़ा नहीं पलता था, तो तबरेज भी राइडिंग करते थे और मैं भी राइडिंग करता था, तो मुझे घोड़ा मिला। कितने टाइम पहले की बात बता रहे हो? ये बता रहा हूँ सर मैं आपको, 96 की बात है। 96 जी 96 की बात है, 95-96 की बात है। बिल्कुल। तो खूब दबा के राइडिंग की हमने, बड़ा मजा आता था। उसके बाद हम लोग जब काम करने लगे तो इत्तेफाक की बात थी कि हमारा कारोबार भी अलीगढ़ में ही सेट हो गया। अच्छा। तो वहाँ हमें फिर क्लब के घोड़े मिलने लगे। वो चलता रहा। फिर ये लॉकडाउन से पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए अमरोहा में, तो हमने घोड़ा खरीदा। तो एक खरीदा था मैंने, फिर एक घोड़ी थी वो प्रेग्नेंट थी, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर एक और घोड़ी खरीद ली। वो होते होते हमारे पास आज ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हमारे पास कुल मिला के 9 घोड़े हैं। अच्छा, 9 घोड़ा? जी 9 घोड़े हैं हमारे पास, जिसमें 3 स्टैलियन हम तैयार कर रहे हैं अलग अलग कलर्स के। बिल्कुल। एक वाइट है और एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, और वो सब 25, 26, 27 महीने के हो गए हैं। और उसमें 2 घोड़े हमारे घर के पैदा हुए हैं। बिल्कुल जी। और एक घोड़ा हम वाइट वाला फिर हमारे एक दोस्त हैं राजेंद्र जी, उनसे लेकर आए, वो पाल रहे हैं। और घोड़ियाँ हमारे पास जो हैं वो 4 हैं। तो जो देखने वाले जो लोग हैं उन सभी को मैं बता देता हूँ सर, जिन घोड़ा घोड़ियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में उन घोड़ा घोड़ियों को भी दिखाऊंगा। उससे पहले सर मैं और कुछ बातें जानना चाहूँगा कि जैसे उस टाइम पे स्पोर्ट्स का घोड़ा घोड़ियों में बहुत ज़्यादा यानी कि शौक रहता होगा, तो सर ऐसा शौक आज क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है? सर ऐसा है कि इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर घोड़े की खूबसूरती और हाइट और उसकी सेहत पे है। मैंने अभी तक ज़्यादा वीडियो का देखे नहीं। वीडियो इंडियन वीडियोस जो लोग बना रहे हैं, जो आप हैं और लोग हैं, वो घोड़े पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि हमारा घोड़ा इस हाइट का है, इस लाइन का है, या इतना बड़ा है, जैसे भी है कलर का है। कोई भी आदमी राइडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोग करते भी हैं, तो वो राइडिंग वैसी नॉर्मल राइडिंग है, जैसे आउटिंग जिसे हम लोग कहा करते हैं कि घोड़ों पे ग्रुप बैठ गया और वो राइड कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब मजा कर रहे हैं, बेसिकली इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो नौजवान नस्ल जो अपनी है, चूंकि जब मैं राइडिंग क्लब में था, तो आप नेशनल एशियाड में, बल्कि एशियाड में हमारी टीम, इंडिया की टीम बहुत अच्छी पोजीशन पे थी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के घोड़े हुआ करते थे और इंडिया घोड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे और खेलों में हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने अपनी ब्रीड्स को हमारी ब्रीड के मुकाबले में लाके खड़ा किया। बिल्कुल। जबकि हमारी जो अपनी देसी ब्रीड है, वो मारवाड़ी हो या सिंधी हो, काठियावाड़ी हो, ये टेंट पैकिंग की आलीशान घोड़ियां हैं
बिल्कुल। यानी दुनिया में मुकाबला नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई सी भी नस्ल का घोड़ा घोड़ी हो, टैट पैकिंग में कमाल कर अपने सकता वाले, है। अपने वाले। हाँ, पर दिक्कत ये है कि हम एक बार उनको उसमें उतारे तो सही। एग्जैक्टली हमें ये चाहिए कि जो आप भी करें इस काम को, और ये देश के लिए भी जरूरी है कि हम राइडर्स को भी प्रमोट करें। बिल्कुल। छोटे बच्चों को राइडिंग में उतारें, पहले उनको ट्रेन करें, फिर जाहिर है हमारे ये घोड़े जंपिंग में तो उतना अच्छा परफॉर्म शायद ना कर पाए, लेकिन हमारे घोड़ों की स्पीड, हमारे घोड़ों का जो स्टेमिना और जो जिसे एटीट्यूड कहते हैं दौड़ने का, वो उसे कोई दुनिया में बीट नहीं कर सकता। तो सर, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो घोड़े हुआ करते थे आपके टाइम पे, या आज भी अगर आप जाते हो, तो किस तरीके के वो घोड़े हुआ करते थे? देखिए हमारे टाइम में तो कुछ घोड़े जो थे वो थे जंपिंग के, तो वो तो थॉरो थे। बिल्कुल। देसी भी करते थे कि याकूत घोड़ा था और एक ब्लैक बक घोड़ा था, बिल्कुल। तो वो घोड़े देसी थे लेकिन वो जंपिंग करते थे। अदरवाइज हमारी सारी घोड़ियां जितनी भी थी ज्यादातर वो छोटी हाइट की थी, और बल्कि ये समझ लें आपके ज्यादातर सिंधी थी, तो उन पे ही बल्लेबाजी हम करते थे। ओके जी, चूंकि उनका जवाब नहीं है सर अपनी ये ब्रीड जो है, तो जो मजा इन पे राइडिंग करने का है, एज ए राइडर मैं बात कर रहा हूँ, जो इंजॉयमेंट वाली राइडिंग नहीं कि जिसमें थोड़ा जज्बा आए, थोड़ा खून गर्म हो जाए जिसमें, तो जाहिर है अपने घोड़े से किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो सर, पहली बार कितनी उम्र में बैठे थे घोड़े को? अब मैं 15 साल की उम्र में। 15 साल के। हाँ। तो कभी कभार जैसे कि उस टाइम पे तो मेरे को लगता है फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे। नहीं। तो कभी कभार जैसे कि कुछ होता था कि फादर वगैरह आ जाते, वो बोलते सर, हो कि यार क्या घोड़ों में टाइम खराब कर रहा है, पढ़ाई करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल। चूंकि क्लब में एक हमारे जरूरी होता था, चूंकि हमारे गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो राइडिंग से पहले एक सर्टिफिकेशन पे साइन कराना होता था पेरेंट्स से ओके। कि इंजरी के लिए, इवन इट में कॉज डेथ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यानी कि घोड़ों से गिर जाए कर जाए तो भाई जिम्मेदारी आपकी होगी। बिल्कुल। तो जाहिर है मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इकलौता था अपने पेरेंट्स का, तो मेरी माँ ने तो मना कर दिया साहब, अच्छा, कि भाई मैं तो इसको जाने नहीं दूंगी क्लब में जाए। लेकिन मुझे इतना जुनून था, अच्छा उस जमाने में कोई इंटरनेट या कोई टेलीफोन ऐसा तो था नहीं, हाँ। तो वो मम्मी के पास आ जाएंगे या मम्मी चली जाएंगी, तो मैंने खुद ही अपने फादर के साइन बना दिए उसके ऊपर। अच्छा। उस्ताद से कहा लो जी पापा से मैं करा लाया, तो जुनून इतना था मुझे, कपला कर दिया आपने। सर राइडिंग करनी थी। हाँ। और नसीब था। अच्छा उसके बाद जब मेरे फादर को पता चला, चूंकि हम लोग 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट किया इस बात को, अच्छा। और बढ़ावा दिया, मुझे सामान दिलवाया, जूते दिलवाए, चूंकि जाहिर है राइडिंग की किट थोड़ी अब भी महंगी है, लेकिन उस जमाने में जाहिर है फाइनेंशियली लगभग कितने की आती होगी सर उस टाइम? उस टाइम आप समझ लें कि उस जमाने में ब्रिजेस और टी शर्ट और हेलमेट ये सब 500 रुपए में आ जाया करता था सर। 500 रुपए में? 500 रुपए सर बड़ी चीज थी उस टाइम पे, चूंकि हमें खर्चा महीने का 200 रुपए मिलता था। कौन से सन की बात बता रहे हो? ये बता रहा हूँ 89 की मैं। 89 की? जी हाँ, उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात थी। 89 में मतलब यूँ समझ लीजिए कि 200 रुपए में हम खाना पीना रहना सब हो जाया करता था। अच्छा। तो उस टाइम अगर कोई अपने पेरेंट्स से कहे मुझे 500 रुपए दे दो, हाँ। तो जाहिर है उस जमाने में हालात भी नॉर्मल थे, तो ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्रावेगेंट हो रहे हैं, तो बड़ी बात थी। कहते मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रमोट किया, फिर तो बढ़ते चले गए। और एक बहुत मजे की बात आपको बताता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे फादर ने सोचा कि बात चेक करते हैं भाई कैसी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। अच्छा, बच्चा पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा? तो वो अचानक अलीगढ़ पहुंच गए। अच्छा, हॉस्टल में रहते हो? जी हॉस्टल में रहता था। बिल्कुल। वो अचानक पहुंचे तो सीधे कॉलेज पहुंच गए, ये सोच के कि भाई 8 बजे क्लास शुरू होती है, 9 बजे वहाँ मिल जाएगा। वहाँ चाचा रहते हैं मेरे, तो चाचा के घर रुके, सुबह को चाचा मेरे उनको लेके कॉलेज आ गए। जब कॉलेज आए तो पहुंचे क्लास में, तो लड़के जो थे वो हंसने लगे कि अंकल किससे मिलने आए हैं? उनका अजीम कहाँ है? बोले वो तो 10 बजे आता है। अच्छा। क्यों भाई? उनका वो आप जाके देख लो। वो हॉस्टल पहुंचे तो जबकि हमारी राइडिंग सुबह हो जाया करती थी, लेकिन हमारे उस्ताद जो बहुत कंसंट्रेट थे इस बात के लिए कि अपने घोड़े की मालिश करना, उसको क्योर करना, ग्रूमिंग करना, तो हम लोग करते थे। तो इतना थक जाते थे कि कमरे पे आके क्लास जाना छोड़ो सो जाया करते थे आगे। ओके। तो पापा ने देखा मैं लिहाफ ओढ़ के सो रहा था, जूते वूते पहन के मैं, तो वो बेचारे वो मुझे देख के ऐसे आ गए कि भाई इसका कोई इलाज कुछ नहीं हो सकता, इसे करना तो जो कर रहा है। खैर वो फिर हम लोगों ने पढ़ाई भी पूरी हो गई और अपनी जिंदगी कर ही रहे हैं। कुछ बोला कि फादर ने उसके बाद? नहीं, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना ही बंद कर दिया कि पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही। कहते थे भाई जो तुम्हें करना है वो करो यार। उनको समझ में आ गया उसका कुछ नहीं होगा। ये रहा सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जर्नी रही। हाँ। और एक क्या है कि बस लोगों को मैं इस वीडियो के द्वारा ये संदेश देना चाहता था कि स्पोर्ट्स में भी आप अपने घोड़ा घोड़ियों को उतारो। यानी घर में ऐसे नहीं कि तिहाड़ जेल की तरह घोड़ा घोड़ी जेल के अंदर बंद कर दिए और सुंदरता के लिए, कि स्पोर्ट्स में उतारोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सर आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर स्पोर्ट्स में घोड़ा घोड़ी उतारे तो कोई स्कोप है क्या जॉब वगैरह का या ऐसा कुछ? सर आर्मी में है, पुलिस में है,
अच्छा। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, खास तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल। उन सब में स्पोर्ट्स का कोटा है। ओके। सब में होता है। अब अगर हमारा बच्चा 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से 10वीं 12वीं तक राइडिंग करे, तो उस कोटे में तो कोई आते नहीं है। बिल्कुल। भाई उसमें कोई बहुत क्रिकेट में जा रहा है, नहीं है ही नहीं। बिल्कुल है ही नहीं। हमारे बहुत से दोस्तों ने फिर यही किया, तो राइडिंग सीखी और राइडिंग से कोटे के थ्रू उन्होंने एडमिशन लिया। अच्छा। तो राइडिंग वाले मिलते नहीं है। हाँ। आप बताइए मुझे कि कितने ऐसे 11वीं 12वीं के बच्चे हैं कि जो राइडिंग जानते हो या उन्होंने हॉर्समैनशिप की भी हो। 5% भी नहीं होंगे। नहीं सर, बहुत कम है, बहुत। 5% तो बहुत होता है सर। तो वो उनकी सबों की जॉब लग गई आज? सर जॉब लग जाती है, कोटे से रेलवे में लगती है सर। अच्छा। आप बताइए, देखिए आप अगर जाएं, मैं जाता रहता हूँ, पुलिस जो कराती है हमारे पीटीसी मुरादाबाद में होता रहता है, हम जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर पब्लिक होती ही नहीं। अच्छा। मतलब देखने ऐसे- वाले ही नहीं आते होंगे? नहीं, देखने वाले तो होते हैं, हाँ। लेकिन पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके। चूंकि जाहिर है वहाँ सिर्फ राइडिंग, ट्रॉट, कैंटर, गैलप नहीं हो रहा है, स्कूलिंग नहीं हो रही वहाँ पे। वहाँ तो या तो बल्लेबाजी हो रही है या शो जंपिंग हो रही है, तो हमारे बच्चे कर ही नहीं रहे। अच्छा, ये चीज़ जो है, देखिए जितना जल्दी शुरू करेगा बच्चा, मान लो वो 7-8 साल 9 साल 10 साल से शुरू करे, तो वो 15-16 साल में पक्का सवार बन जाएगा। और मेरे को लगता है देखो, सारी अभी जगह पे जाओ तो सब जगह भेड़ चाल है, इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो। मेरे को लगता है इसमें अभी कोई भेड़ चाल नहीं है सर। इसके थ्रू तो बहुत ईजी है। हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत प्रमोट करेगी। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में जाइए, देखिए आप इक्वेस्ट्रियन में देखिए, आप इक्वेस्ट्रियन में शो जंपिंग में तो चलो 1 करोड़ का घोड़ा चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बल्लेबाजी में क्या चाहिए? बल्लेबाजी में हमारा जो बिल्कुल 58 का घोड़ा है सिंधी, उसका मुकाबले में कोई अंग्रेज या किसी कंट्री का घोड़ा है ही नहीं सर। टिकेगा ही नहीं। टिक नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो मैं आपको जाती अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अगर हम बच्चों को सिखाएं तो सर देश का नाम भी होगा, उन बच्चों का करियर भी बनेगा, और इवन अगर वो कोई और जॉब भी करते हैं तो सर एक मज़ा तो आता ही है, एक कॉन्फिडेंस तो आता ही मैं है। आपको इस वीडियो में बस यही समझाना चाह रहा था कि जिस तरीके से भाई साहब में 15-16 साल की उम्र से स्पोर्ट्स में जाने का जज्बा था अपने दादाजी को देख के, तो आज के टाइम में तो मेरे को लगता है बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे उनके दादाजी आज भी जिंदा हैं। जी जी जी। तो मेरे को लगता है कि उनको देख के अगर आप में एक जोश जुनून पैदा हुआ और आप भी अगर घोड़ों को स्पोर्ट्स में लेके आओगे, तो मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा मुकाम हमारा इंडिया बना सकता है। सर मेरा एक सजेशन था, अगर आप अलाउ करें। बिल्कुल सर। जो हमारे जितने स्टड फार्म्स वाले हैं, ओनर्स हैं, बड़े प्रमोटर्स हैं, बिल्कुल, जिन पे फाइनेंस भी अवेलेबल है, उन पे लाइन के घोड़े भी हैं, सर कुछ इस तरीके का होना चाहिए प्रदीप जी, कि वो जैसे मेले होते हैं, कुछ होता है, अपने घोड़े की खासियत बल्लेबाजी में भी बताएं। ओके। कि भाई मेरा घोड़ा 5 सेकंड में 100 मीटर निकाल देगा, या मेरा घोड़ा 6 सेकंड में निकाल देगा। इस तरीके से भी अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करें तो भी तो पता चलेगा। ये मान लो घोड़ा हमारा 62 इंच का है, 63 इंच का है, और वो भाग नहीं रहा, 100 मीटर निकाल रहा है 8 सेकंड में, बिल्कुल, तो किस काम का है वो? सर आप अपनी जगह सही हो, पर ये जो आज हमारा ये घोड़ा मार्केट है ना, ये क्या अलग दिशा में जा चुका नहीं है। सर, तो वो लोग करेंगे ना, वो अपने घोड़ों को फिर वैसा प्रमोट करेंगे। हाँ। क्योंकि सर जिस घोड़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुल्तान घोड़ा था, वो मुझे उस टाइम वो हाइट वाइट का तो इतना नहीं था, लेकिन वो सर 62 प्लस था। बिल्कुल। आज मुझे लगता है, तो सर आप यकीन माने कि क्या 6 सेकंड तो क्वालिफाइंग था सर हमारा, ओके, निकालता था वो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जहाँ ये बात कहें कि इस लाइन का है या इतनी अच्छा है, कलर में अच्छा है, वहाँ प्रमोटर्स जो हैं या जो ब्रीडर्स, एक चीज ये और ऐड कर दें, ये और ऐड कर दें, बस, तो यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। और वो चुनिंदा घोड़े अगर सर जैसे और हमारे ये गुजरात में और पंजाब में सब बहुत बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, नेशनल लेवल पे अगर वो अपने घोड़े दें, बिल्कुल, ये लोग खिलाड़ी ये है और मैं दे रहा हूँ बल्लेबाजी का घोड़ा, और वो लड़के निकले और करके आए सर बाहर कंट्री में नाम, तो सर क्या मजा आएगा। घोड़े का भी नाम, मालिक का भी नाम, और जो राइडिंग कर रहा है उसका भी नाम, देश का नाम। इतना बढ़िया ब्रीड के घोड़े हमारे। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये जो अच्छी ब्रीड आई है ना, ये अभी पिछले 25-30 साल में ही आई है। बिल्कुल। क्योंकि हमने भी जिन घोड़ों पर राइडिंग की तो कन्फर्मेशन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं था, सुंदर तो भी नहीं होते होंगे, तो भाग रहा है, ठीक है, ना कान देख रहा है कोई, ना कुछ देख रहा, तो ठीक है, बड़ा सा घोड़ा है। बिल्कुल। मगर सर अब तो हमारे घोड़े बहुत अच्छे हैं, यानी कि ऐसे बोले कि घोड़ा मार्केट बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सर इस्तेमाल करना है। और मैं सर आपको बताऊं, मैं तो छोटी सी कोशिश कर सकता हूं, तो आओ बेटे यहाँ आओ। ये सर मेरा भतीजा है, ये 7 साल का है, ओके, और 1 साल से राइडिंग करवा रहा हूँ इसको मैं। 1 साल से? 1 साल से, ओके। और बड़ी घोड़ी पे अपनी, अच्छा, मतलब किसी पोनी वोनी पे तो कोई बैठाया नहीं इसे मैंने। मेरी बड़ी घोड़ी जो है वो आपको फोटो खिंचवाऊंगा उसका मैं, वो 62 के आसपास है, बिल्कुल, और 6 साल की है। उस पर ये बहुत जम के राइडिंग कर रहा है अभी इसी उम्र से। ओके जी,
तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर इस उम्र से बच्चे को पकड़ लिया हमने तो सर हम इनको बल्लमबाजी टाइप के इवेंट्स में निकाल सकते हैं। शो जंपिंग की कोई गारंटी नहीं है, वो थॉरोब्रेड हमारे पास है नहीं कि हम उसमें लेके जाएं, लेकिन अपने माल को हम अपने माल की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या नाम है आपका? मीर अब्बास। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। सेकंड में। तो दादाजी ने जबरदस्ती पैसे डाल के घोड़े पे राइडिंग कराई कि आपको भी शौक था, यानी कि मन करता था घोड़े पे राइड करूं? यस। करता था। तो कितनी उम्र से करा रहे हो? 1 साल हो गया इसको। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हुआ और इसके एक्सीडेंट्स भी हुए और इसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और मतलब दीवाना है ये। अच्छा। ये समझ लीजिए कि ये 5 बजे यहाँ खड़ा होता है। ओके। घोड़ा तैयार है तो उसका बस चले तो लेकर निकल ले। घोड़ों का दीवाना है। हाँ बिल्कुल करता है। और एक और हमें बच्चा आता है छोटा सा, हाँ। वो बहुत छोटा है, यानी अभी वो घोड़ा भी नहीं बोल पाता। अच्छा। और हम उसको पकड़ के राइडिंग करवाते हैं। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र होगी सोलह, कितनी होगी शायद 3 साल के करीब उसकी उम्र है। 3 साल के लगभग। हमारे डॉक्टर साहब हैं अमरोहा के, ओके। उनका बच्चा है वो, और वो बेचारे डेडिकेटेड है, वो अभी से हाँ। लेकर आते हैं उसको। ओके। ठीक है बैठो। चलो एक अच्छी, पर देखो आप घोड़ा मार्केट को तो नहीं सुधार सकते, जी, जी। पर अपने आसपास के जो बच्चे आप उनको सिखा के और आगे बढ़ा रहे हो, ये भी मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे जाएं, कंपटीशन करें, पहले अपना नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, उस्तादों का नाम रोशन करें। बिल्कुल। फिर सर आखिर में सर सब कुछ जो हो रहा है तो खेल रहे हैं आप, ठीक है, पर्पस उसका ये कहीं ना कहीं दुनिया में भी नाम पैदा करें। बिल्कुल। मैं सर देखता हूँ वीडियोस आते रहते हैं, आप देखें जो और दूसरे कंट्री हैं हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान है, वो प्रमोट ही बल्लेबाजी को करते हैं। मेरा दिल कहता है कि हमारे घोड़े उनसे जबरदस्त हैं सर। बिल्कुल जबरदस्त हैं हमारे घोड़े, उनके मिक्स ब्रीड है, अरबी और भी मिला हुआ है उसके अंदर। देखो सर जबरदस्त, मैं तो एक बार को, चलो ये बात साइड में रही है नहीं है, पर आपका जो जोश है ना, उस जोश के सामने अगर जबरदस्त नहीं होंगे ना तो वो घोड़ा भी जबरदस्त हो जाएगा। हाँ सर, करना क्योंकि पड़ेगा। देखो होता क्या है, कभी कभार जब हम राइडर बैठता है घोड़े के ऊपर, घोड़ा स्लो होता है, तो वो राइडर में अगर जोश है तो वो घोड़ा भी सोचता है कि भाई साहब मेरे को भी इसकी बराबर जोश पैदा करना है। वैसे तो घोड़ा पहले से जोश वाला होता है, पर बहुत सारे घोड़े जो होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, राइडर को देख के वो भी फास्ट हो जाते हैं। तो अगर लोगों में जोश ही पैदा हो जाए ना, तो मेरे को लगा जोश पैदा हो गया जिस दिन, प्रदीप जी, घोड़े अपने आप स्पोर्ट्स में, इस फील्ड में जाहिर है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत लोगों से मिलते रहते हैं। जो मैंने पढ़ा अपनी देसी ब्रीड के बारे में, अब वो राजा महाराजाओं का जमाना रहा हुआ है कुछ भी, लेकिन मुझे इस बात का अपने घोड़े पे एहसास होता है बिल्कुल कि सर अपना घोड़ा ऐसा है कि जब हम राइडिंग करते हैं और अगर मान लो जरा जोश आने लगा, इवन ये बच्चा हमारा या और भी राइडर्स हैं हमारे, जोश आता है तो घोड़ा बराबर का रिस्पॉन्ड करता है, यानी बराबर मतलब उसका दिल चाहता है कि मैं, तो जैसे मैं कहानियां पढ़ता था या नॉवेल्स में भी है और पुराने हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं उनकी स्टोरीज हैं जो घोड़ों पे लड़ा करते थे, कि अपना घोड़ा सर ऐसा है कि ये जान देने को तैयार है। अच्छा। कि अगर जैसे मतलब जो पढ़ा मैंने वो आज जाहिर है वो लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे या वॉर्स नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब वॉर कराई होती होगी या जैसे बिगुल बजता होगा तो घोड़ा जो है वो लड़ने मरने को तैयार है अपना वाला, वो होता ही था ना, वो तैयार नहीं, पहले होता ही था ना। हाँ, तो अब भी इसका एक्सपीरियंस होता है सर कि हमारे घोड़े हैं, जाहिर है ज़्यादा ऐसे तो नहीं है, लेकिन उनको भी जब मैं आवाज़ लगाता हूँ या मैं उनको जैसे जोश भरे शाबाश कहा या चल कहा तो लगता है कि जैसे करंट सा निकल गया, ऐसे लगता है सर, यानी कि बंदूक से गोली हाँ निकल बिल्कुल लगता है। तो सर इसको अगर हम सही चैनल और सही रास्ते पे मोड़ें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म इंटरनेशनली भी कर सकते हैं सर। थैंक यू सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और घोड़ा मार्केट में जो यूथ लोग हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें, प्रदीप भाई, जिससे घोड़ा मार्केट स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा आगे आ सके। देखिए ये हमारे, मेरा फोटो है, बिल्कुल, ये हमारे उस्ताद बैठे हुए, ये हामिद अंसारी साहब जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के, वो हैं, और ये कानपुर के एक साथ थे, उन्होंने हमारे क्लब को सैलरी दी थी। अच्छा, ये पूरा गिफ्ट करा हुआ? जी गिफ्ट किया था, तो उस जमाने का फोटो है। ओके। और मैं एक और दिखाना चाहूँगा सर आपको, आप अलाउ करें तो। अरे बिल्कुल सर। ये माननीय माधवराव सिंधिया जी थे, ये वो हमारे क्लब में आए थे ओके फंक्शन में, तो ये हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर देते थे, हमारा राइडिंग क्लब गार्ड ऑफ ऑनर देता है। बिल्कुल। तो ये उस जमाने का फोटो है सर। यानी पूरी पुरानी यादों को सबों को सजो के रख रखा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मेरे यार दोस्त हैं, सब घुड़सवार बहुत अच्छे रहे उस जमाने में। कुछ लोग तो अभी मेरे को लगता है कि आपकी जो पुरानी यादें इतने सालों से ऐसे ही रखी हुई थी, आज वीडियो में काम आ गई। बिल्कुल सर, ये आपकी देन है और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। और ये सर जब मैंने
ये हमारे क्लब के स्टूडेंट्स का फोटो है, हाँ हाँ 3 मई 1992 का है, ओके जब मुझे हॉर्समैनशिप मिली थी। हाँ हाँ और ये उस ज़माने का फोटो है सर। इन पुरानी सारी यादों को रख रखा जी जी है जी ना। जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाकी हम दोस्तों आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे सर के जो घोड़ा घोड़ी हैं, और आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे कुछ और भी बातों के बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।